नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करता वह धनवान नहीं होता। जो सरस्वती की पूजा नहीं करता वह ज्ञानी नहीं होता। और जी हां, कुछ ऐसे ही विचारों को व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान ने। ललन पासवान बिहार के भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। कुछ दिन पहले देश के एक बड़े कथावाचक ने भी सीता माता को लेकर अपने अनुयायियों के बीच में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। दशहरे के अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने भी कुछ टिप्पणियां की थी। उनका विरोध हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। देश में कौन क्या बोल रहा है, किसके खिलाफ बोला है, शायद अब इसका कोई पैमाना रह नहीं गया है। खैर, भाजपा के विधायक ललन पासवान द्वारा कही गई और भी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि ऐसे बयान देने के पीछे उनका मकसद क्या है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बिहार के भागलपुर जिला के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक ललन पासवान ने अपने ज्ञान से सबको चकित कर दिया है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसका उन्हें अफसोस भले न हो, लेकिन वह अपने लोगों से ही घिर गए हैं। उनके बयान के बाद उनका विरोध भी खूब हो रहा है। कई जगह उनके पुतले जलाए गए। खुद भाजपा के लोगों ने भी उनकी खिंचाई कर दी। आगे बढ़ें उसके पहले आइए आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। दरअसल दीपावली बहुत करीब है और दीपावली के पर्व पर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बस इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते तो क्या वह धनवान नहीं होते। जो सरस्वती की पूजा नहीं करते तो क्या वह ज्ञानी नहीं होते। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि मुस्लिम धर्म के लोग लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा नहीं करते तो क्या उस धर्म के लोग धनी और ज्ञानी नहीं होते। पासवान साहब यही नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जी को भी अपने ज्ञान के चंगुल में फंसा लिया। उन्होंने कहा कि हनुमान ताकत के देवता हैं, तो क्या जो हनुमान जी की पूजा नहीं करता उसके पास ताकत नहीं होती है। लगे हाथ उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दे दिया। कह बैठे कि अमेरिका के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते, फिर भी अमेरिका शक्तिशाली देश है। ललन पासवान बोलते समय शायद भूल गए कि हर धर्म की अपनी अपनी पूजा पद्धति है। उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि इस्लाम धर्म में कैसे पूजा की जाती है और किसकी पूजा की जाती है। बावजूद इसके उन्होंने मुस्लिमों को जोड़कर लक्ष्मी और सरस्वती का नाम ले लिया। साथ ही साथ ललन पासवान यह भी भूल गए कि वह उस पार्टी के विधायक हैं जहां हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने की सख्त मनाही है। बावजूद इसके उन्होंने ऐसी बातें कह दी। खैर, आप भी सुन लीजिए ललन पासवान ने क्या कहा था। अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते। खैर, ललन पासवान ने बाद में माफी मांग ली और हर नेता की तरह उन्होंने भी सफाई देते हुए कह दिया कि उन्हें किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन साहब, आपको भी पता है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस तो जाती नहीं है।
लिहाजा आपने जो कहा है उसकी माफी इतनी आसानी से तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया है। बहरहाल, इनके जैसे ही एक वक्तव्य कुछ दिन पहले देश के एक बड़े कथावाचक ने दे दिया था। उनका नाम अनिरुद्धाचार्य है। उस महान कथावाचक ने अपने अनुयायियों की भीड़ के बीच में कह दिया था कि सीता का अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वह अत्यधिक सुंदर थी। द्रौपदी को लेकर के भी उन्होंने कह दिया था कि उनका चीरहरण इसलिए हुआ कि वह भी बहुत सुंदर थी। आपको पता है, स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। चलिए, यह तो हो गई हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की बातें। अभी कुछ दिन पहले दशहरे के अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम का आयोजन मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था। राजेंद्र पाल गौतम इसी कार्यक्रम में शामिल होने करोल बाग स्थित अंबेडकर भवन गए थे। इस कार्यक्रम में अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। कार्यक्रम प्रतिवर्ष ऐसे ही आयोजित होता है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार के मंत्री शामिल हुए थे। उनके सामने ही प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरे देश में जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो यह प्रतिज्ञा ऐसे ही दोहराई जाती है। बल्कि नागपुर, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां हर वर्ष 14 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में यह प्रतिज्ञा दोहराई जाती है, लेकिन कभी भी उस पर बवाल नहीं होता। हमारे देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने और उसके मुताबिक आचरण करने की स्वतंत्रता है। बस कोशिश यह होनी चाहिए कि भूल से भी ऐसे आचरण का प्रदर्शन न करें जिससे किसी दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो। इधर हाल के कुछ वर्षों में धर्म को लेकर कुछ लोगों ने या तो ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है या फिर जानबूझकर ऐसा कहना शुरू कर दिया ताकि उनकी चर्चा होती रहे, क्योंकि सबको पता है कि किसी धर्म के खिलाफ बोलने के बाद न तो उन्हें मौत की सजा मिलने वाली है और न ही उम्र कैद की। लेकिन उसी बहाने कुछ दिनों तक वह मीडिया की सुर्खियों में बने रहेंगे। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, सुर्खियां बटोरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार या सभी धर्मों के श्रेष्ठ लोग कुछ ऐसा नियम कानून बनाएं ताकि लोग किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें। नमस्कार।